बिहार में लगातार पुल पे पुल गिरे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को हम अपने तरफ से हम आदाब सलाम नमस्कार करते हैं, और आप लोग आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, बिहार में पुल पुलिया गिर रहा है तो इसका मतलब है कि साफ ये दिखलाई दे रहा है कि हमारे बिहार के जो आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार 24 लाइव ना, हर खबर का अपडेट सबसे पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते कि सुशासन की ये सरकार है, वो उसी का ये प्रतिफल है और अफसरशाही। अभी देखे हैं कि किस तरह से IAS IPS के सिर्फ मिलाने के फेर में रहते हैं, अफसर को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और उन्होंने कभी समीक्षा, उन्होंने विकास का कोई कभी समीक्षा नहीं करते स्पॉट पर जा करके। वो समीक्षा करते हैं बैठ कर के सचिवालय में, बैठ कर के करते हैं अपना मंत्रालय में, तो उससे आपको दिखाई नहीं देगा। कागज़ पर तो अफसर लोग कर दे रहे हैं कि हम पुल बना दिए, लेकिन पुल जो बना, जो मटेरियल उसमें यूज हुआ, उसकी गुणवत्ता क्या है? तो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं मतलब इसमें हेरा फेरी किया गया है, जिसकी वजह से पुल सब गिर रहे हैं। और इसमें सीधा है कि नीचे से ऊपर तक अफसर और इस विभाग के जो विभाग के मंत्री लोग हैं, ये सब लोग तमाम लोग मिले होते हैं। उन लोगों को कमीशन मतलब ठेकेदार के माध्यम से, अफसर के माध्यम से जाता है, तो ठेकेदार चोरी करेगा तो पुल तो कमजोर बनेगा ही। नीतीश कुमार जी का बयान आया इस मुद्दे को लेकर कि उस विभाग की और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं भी ये बयान नहीं आया कि उस विभाग के मंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, तो वही तो कह रहे हैं ना हम लोग कि नीतीश कुमार जी को मतलब लोग लालू जी बोलते कि पेट में दांत है। एक उतने बड़े नेता हैं, हम लोग तो उतना ज़्यादा उन लोगों पर नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलते हैं लालू जी कि उनके पेट में दांत है। तो सवाल है कि जहाँ भ्रष्टाचार का जड़ है, तो जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं, अफसर को पकड़ रहे हैं। क्या भाई, मान ले कि हजारों करोड़ का पुल सब जो है कि धाराशायी हो गया, सड़कें जो है कि एक तरफ से उखड़ रहा है, एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से प्राक्कलन आप बना रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं लगातार, जो है कि चाहे वो मनरेगा हो, मतलब सभी चीज़ों में जो है कि यहाँ पर जो है कि लूट हो रही है। बिहार में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ऐसा भी तो हम लोगों ने जानकारी हम लोगों को मिलती रहती है कि मनरेगा के तहत तो कोई काम हुआ ही नहीं, वहाँ पर जो है कि बिल जो है कि मिल करके मुखिया और चाहे जो भी लोग लगे हुए हैं उसमें मिल करके जो है कि बिल उठा ले रहे हैं, काम नहीं हुआ। तो इस तरह से लगातार हम लोग सुन रहे हैं कि अगर सही ढंग से अगर नीतीश कुमार जी सारे विभाग को अगर जांच करा दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, और जनता उनको कुर्सी पर 1 मिनट भी नहीं बैठने देगी। अच्छा, ये स्थिति है बिहार का। नीतीश कुमार जी जब भी पलड़ा बदल करके आपके साथ गठबंधन करते हैं, तो केंद्र में विशेष राज्य के दर्जा की मांग वो तेज कर देते हैं, वहीं जब वापस एनडीए में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाते हैं। और इस बार आपके नेता भी विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, विशेष राज्य की दर्जा का मांग ये पुराना जो है कि आदरणीय लालू यादव जी का मांग है। उसी मांग को उन्होंने पकड़ लिया नीतीश कुमार जी कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हमको मिल गया, लेकिन मांग किससे रहे हैं वो विशेष राज्य का दर्जा? हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसी सरकार में है, उसी गठबंधन में है, 17 साल से 18 साल से 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। इतनी मांग किससे रहे हैं भाई? 14 में मोदी जी की सरकार बनी और 14 से आज देख लीजिए कि 24 है, कितना सा 10 साल हुआ। क्या 10 साल में नीतीश कुमार जी क्यों नहीं दबाव बना पाए? तो ये मतलब सही ढंग से काम नहीं करते हैं, और एक मुद्दा बना करके मतलब बिहार के जो लोग हैं उनके आंखों में धूल झोंकने का मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। यही है उनका। आप राजद के नेता हैं और साथ साथ में पारू विधानसभा में आपकी राजनीति काफ़ी सक्रिय होती है,
लेकिन यहाँ के जो अस्थाई विधायक हैं वर्तमान के, उनके घर के बगल से एक रोड गुजरती है जो पोखरेरा से लेकर के, और वो रोड जाती है सीधा जतकौली घाट चौक, और उस रोड की स्थिति इतनी बुरी है कि शायद अगर उससे 4 व्हीलर से जाया जाए तो 4 पहिए पे गाड़ी कभी न चले। तो क्या लग रहा है कि विधायक जी सभी क्षेत्रों में उनकी नज़र क्या उस रोड पे नहीं जा रही है? देखिए, तो रात दिन का उनका रास्ता है वो पोखरेरा से छित्री होते हुए आपको गरौल रोड में, उस राजा रामपुर होते हुए गरौल रोड में मिलती है। तो वो सड़कें किसने बनवाया, किसने ठेकेदारी किया, इस बात जानकारी लीजिए कि उनके ही द्वारा वो सड़कें जो है कि बनवाई गई थी, और बने हुए मात्र अभी साल भर भी हमको लगता है कि साल पार किया हो गया, साल अंदर होगा और सड़कें जो है कि उखड़ गई। उसी तरह आप चले जाइए बसैठा से जो है कि फतेहाबाद जो जाने वाली सड़कें हैं, ये विधायक तो अपने जाकर के वहाँ पर खड़ा होकर के सड़क बनवाए हैं। उन्हीं का टेंडर था ना, उनके भाई लोग ठेकेदारी करते हैं, तो कैसे सड़कें खराब हो गई? आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आप ठेकेदारी भी कर रहे हैं, आप सड़कें बनवा भी रहे हैं, और सड़कें जो है कि तुरंत जो है कि एक तरफ से बन रहा है, दूसरे तरफ से सड़कें खराब हो जा रही। आज आम जन इतना त्रस्त है। हम लोग गए थे सरमस्तपुर परसों, मतलब जहाँ तहाँ देखिएगा तो जो है कि ठेवना भर जो है कि 2-2 फीट जो है कि सड़कें जो है कि गड्ढा हो गई है, और पानी जो है कि भरा हुआ, उसमें जो है कि मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का माथा फट रहा है। भाई कहीं ना कहीं पारू विधानसभा जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है। बिल्कुल भेंट चल रहा है। आप चले जाइए, ब्लॉक्स और हॉस्पिटल हो, चाहे आप अंचल हो, चाहे बीआरसी हो, तमाम जगहों पे, हर जगहों पे मनरेगा ऑफिस, हर जगह जो है कि भ्रष्टाचार का इन लोगों ने जो है कि बढ़ावा दिया है, संरक्षण दिया है। उसी का नतीजा है क्या सड़कें जो है कि टूट रही है, सब चीज़ है। अच्छा, अगर इस बार के चुनावी जो 25 में विधानसभा चुनाव होना है, अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे प्रथम मुद्दा आपके पास क्या होगा? देखिए, हम लोग कमिटमेंट वाले आदमी हैं। हमें जनता को पिछले बार भी कमिटमेंट हम किए हुए हैं, और उसी आधार पर आगे भी हम काम करेंगे। हम उसी आधार पर काम करेंगे कि सबसे पहले जो भ्रष्टाचार से जो बजबज कर रहा है, पारू प्रखंड हो चाहे सरैया प्रखंड हो, उसमें जो है कि हम लोग सुधार लाने का काम करेंगे, और आम जनता को राहत देने का हम लोग काम करेंगे। ये जो रिश्वतखोरी है, घुसखोरी है, ये दीमक है, आम जनता को खून चूसती है। सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग रोकने का काम करेंगे। इसके बाद तो फिर हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, तो हमने तो कहा था हमारी जो गारंटी कार्ड, आज गारंटी कार्ड की बात मोदी जी कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, चाहे और हमारे विपक्ष के नेता अभी राहुल गांधी हैं, वो भी साउथ में चुनाव हुआ, वहाँ गारंटी की बात कर, लेकिन हमने तो 20 में गारंटी की बात किया था। 20 में गारंटी कार्ड हमने लोगों को बीच पहुँचाया था। उसमें हम लोगों ने दिया था कि जो बच्चे मेधावी हैं, चाहे वो जाति किसी भी वर्ग से आते हों, उससे कोई मतलब नहीं है। मेधावी बच्चे होंगे, गरीब होंगे, पर पैसे के अभाव में अगर उनकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो ये एमएलए का जो वेतन होता है, वो वेतन से उनको सहायता दिया जाएगा, वेतन से। ये हमने दिया था।